Hello 10th class. Today we will learn biology chapter 2 lecture 14. आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो होमियोस्टैसिस है. व्हाट इज़ होमियोस्टैसिस? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में होमियोस्टैसिस को एक्सप्लेन करूँ, चलें एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. बेटा आप जितनी भी चीनी खाते हो, बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हो, रिच कार्बोहाइड्रेट्स आप चीज़ें खाते हो, तो उनको खाने के बावजूद भी आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन ही रहता है, वो उतना ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है. यानी जितनी मिकदार रिक्वायर है ना ग्लूकोज की, ग्लूकोज हमें रिक्वायर होता है 1 ग्राम पर लीटर. ठीक है, ब्लड के अंदर 1 ग्राम अगर ब्लड हो, 1 लीटर अगर ब्लड हो तो उसके अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार रिक्वायर होती है वो 1 ग्राम होती है. ठीक है, एक सेहतमंद बंदे के लिए वो इतनी रिक्वायर होती है. और इसको मेंटेन करके कौन रखता है? हालांकि आप तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन फिर भी ये 1 ग्राम तक की रहती है ब्लड में. एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेहतमंद इंसान की बात कर रहे हैं, उसकी नहीं बात कर रहे हैं जिसको शुगर की बीमारी है. तो वो फिर भी क्या होती है, 1 ग्राम ही रहती है. क्लियर? आपका बॉडी टेम्परेचर जो है, एक सेहतमंद नॉर्मल बंदे की बात करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? 37 सेल्सियस. ठीक है, नो मैटर द आउटसाइड टेम्परेचर. व्हाट इज़ आउटसाइड टेम्परेचर? कोई मसला नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता कि बाहर का टेम्परेचर जितना भी है, एयर जो टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है. ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर इतना ही रहता है. शर्त ये है कि आप क्या हो, सेहतमंद हो, बुखार ना हो. क्लियर? तो ये थी बेटा. अब ये जो सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं ना, ये ग्लूकोज की मिकदार मेंटेन रहती है, ये जो टेम्परेचर है उसकी मिकदार, उसकी जो अमाउंट है वो मेंटेन रहती है. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ होमियोस्टैसिस. क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट होमियोस्टैसिस. वेल, होमियोस्टैसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस. इंटरनल कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? ग्लूकोज की मिकदार हो सकती है, इट माइट बी द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, इट माइट बी द टेम्परेचर रेंज, राइट? तो क्या है, इट इज़ एक्चुअली मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम. इक्वल करके रखती है. ठीक है, मेंटेन करके रखती है इक्विलिब्रियम में. ठीक है, इत्ताल में. क्लियर? इक्विलिब्रियम में रहती है. ठीक है, डिस्पाइट चेंज इन द इंटरनल environment, external environment, despite change in the external environment. ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्ज़ी तब्दीली है. ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है? 37 सेल्सियस. और डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर इतना ही रहता है. क्लियर? समझ आई बेटा इस बात की? अब अगर बात करें ना, तो ये इंटरनल स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? हाँ, इंटरनल स्टेबिलिटी, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज़ नेसेसरी. इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इंटरनल जो फंक्शन है वो क्या रहे, वो डिस्टर्ब ना हो. क्लियर? वो डिस्टर्ब ना हो. जब वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो जो एंजाइम्स हैं बेटा वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे. ठीक है, एंजाइम्स जब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आप एंजाइम की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होगी, तो आपके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है वो भी अच्छी होगी. ठीक है, अगर इनमें प्रॉब्लम होती है तो फिर आपके एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है. अगर टेम्परेचर आउटसाइड में बढ़ा तो आउटसाइड में बढ़ने की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया, मतलब कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है होमियोस्टैसिस जो है वो डिस्टर्ब है.
जब वो डिस्टर्ब होगा तो इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, या और भी बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से वो उनकी वर्किंग नहीं होगी। जब वो वर्किंग नहीं होगी उनकी तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, यू विल गेट सिक, राइट। अब है बेटा देयर आर फॉलोइंग सम प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर आप अपनी बुक में देखें तो कुछ ना प्रोसेस है होम्योस्टेसिस के, तो उनमें से एक है ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सा? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर इसका काम क्या है? वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रखता है, वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक। ये दो चीज़ों को मेंटेन करके रखना, ये ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड क्या है हमारे पास? ब्लड है या टिश्यू फ्लूइड है? बॉडी फ्लूइड में क्या है हमारे पास? ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। क्या चीज़ है? ठीक है बेटा, ये चीज़ है। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल द प्रोसेसेस और डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब इस सारे को जो चीज़ें कंट्रोल करते हैं ना ब्लड के अंदर, ये वाटर और सॉल्ट को, इसको कंट्रोल करते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन तो ये होते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना, और ऑस्मोसिस इसके अगेंस्ट है, क्या है? लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। वाटर मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। तो इन दो तरीक़ों से क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन या वाटर एंड सॉल्ट का जो बैलेंस है उसको इक्विलिब्रियम में रखते हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर? समझ रही बेटा इस बात की? नेक्स्ट है हमारे पास बेटा थर्मो रेगुलेशन। नाम से शो हो रहा है थर्मो यानी गर्म, हीट की बात कर रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन, ठीक है बेटा। थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो ज़ाहिर है टेम्परेचर की बात हो रही है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर is called what? Is called थर्मो रेगुलेशन, ठीक है बेटा। अब बात हुई थी एंजाइम्स की। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर्स, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं ना, मुनासिब टेम्परेचर, उस पे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एंजाइम्स काम किस टेम्परेचर पे करते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है बेटा। ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करता है। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अगर कोई चेंज आती है टेम्परेचर में तो उससे एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो सकती है? डिस्टर्ब हो सकती है। क्लियर है बेटा? वेल, उसके बाद है बेटा एक्सक्रीशन है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? एक्सक्रीशन। नाम से शो हो रहा है किसी चीज़ को एक्सक्रीट करना, खारिज करना, एलिमिनेट करना। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये भी होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है, ठीक है। In this process, the metabolic wastes are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium. ये किसमें process? In this process, the metabolic waste
आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। ये वेस्ट मटेरियल जो है इसको बाहर निकालना, जिस्म से बाहर निकालना, एलिमिनेट करना क्या है, क्या होता है, ज़रूरी है। क्लियर? किसके लिए? मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। क्लियर है बेटा? वेल, थैंक यू सो मच।